मैं राहुल यादव राहुल एडुकेयर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग एरर फाइंडिंग पढ़ रहे थे कि कैसे किस सेंटेंसेस में कैसे हम लोग एरर करेंगे। हम लोगों ने ऑलरेडी पार्ट देख लिया था, 3 पार्ट। उसके बाद ये 4th पार्ट है। 4th पार्ट में हम लोगों ने क्या किया, कुछ बच्चों ने हमें व्हाट्सएप करके पूछा था, कहा था कि सर थोड़ा सा टॉपिक वाइज चलते हैं तो ज़्यादा चीज़ें अच्छे से क्लियर होती हैं। ठीक है, तो हम लोग टॉपिक वाइज स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग आर्टिकल से रिलेटेड जो भी एरर होते हैं उन्हें देखेंगे। और आर्टिकल में भी आपको पता है कि जो आर्टिकल होता है एक्चुअली ये 2 तरीके के होते हैं, है ना, डेफिनिट और इनडेफिनिट। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो हमारे इनडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं ना, ए और एन, बस हम उनके ऊपर फोकस करेंगे अभी के वीडियो में। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होते रहेंगे उनको हम लोग और आगे डिस्कस करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है रवि प्रीफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब इन एनी ऑफिस और नो एरर। आपको बताना है, जैसे फर्स्ट पार्ट है आपका रवि प्रेफर्स, सेकंड पार्ट है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, थर्ड पार्ट है टू जॉब इन एनी ऑफिस और फिर उसके बाद नो एरर। ठीक है, तो इसमें से क्या होगा? तो पहली बात, एक चीज कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखिएगा, जो ए और एन होते हैं ये हमेशा सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन के साथ आते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, हमेशा कैसे आते हैं, ये सिंगुलर के साथ आते हैं, ठीक है, काउंटेबल के साथ आते हैं और कॉमन के साथ आते हैं नाउन। ठीक है, यानी एक ऐसी नाउन के साथ होते हैं जो कॉमन नाउन हो, काउंटेबल नाउन हो और वो सिंगुलर हो। इनके साथ जब भी आपको लगाना होगा तभी आप ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आया? सिंगुलर, काउंटेबल, कॉमन नाउन। मेनली जैसे कॉमन नाउन की बात होती है, जैसे और भी जो नाउन आते हैं आपके उनमें भी आपका आता है। ठीक है, बट प्रॉपर नाउन में नहीं आता, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रॉपर नाउन जब प्रॉपर की तरह इस्तेमाल होगा वहां पे नहीं आता है। बात समझ में आया? जैसे मटेरियल नाउन भी इस तरीके से समझ लीजिए कि कॉमन यूज जब किसी भी चीज़ का होगा, चाहे वो मटेरियल नाउन ही क्यों ना हो, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी जब कॉमन सेंस में यूज होगा तो वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, आर्टिकल का इस्तेमाल कर देते हैं। बट जब पर्टिकुलर सेंस में कुछ होगा उस समय हम लोग कभी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसलिए मैंने कॉमन लिख दिया कि ये कॉमन का मतलब कॉमन सेंस का जो बात होगी वहाँ पे हमारा आएगा। बात समझ में आ? तो रवि प्रीफर्स, देखिए कभी भी आपको प्रीफर्स मिल जाए, ठीक है, तो इसके साथ जो भी आपको आता है वो हमेशा टू आता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सही दिया गया है रवि प्रीफर्स टू। ठीक है, बट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमें ढूंढना क्या, हमें ढूंढना क्या है, आर्टिकल में ए और एन को कहाँ पे लगाया गया और कहाँ पे नहीं लगाया गया। ठीक है, कहाँ पे नहीं लगाना चाहिए लगा दिया गया है और कहाँ पे लगाना चाहिए बट नहीं लगाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रवि प्रीफर्स, रवि हमारा प्रॉपर नाउन है, इसके साथ तो आएगा नहीं। प्रीफर्स हमारा वर्ब है, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब हमारा नाउन है, इन एनी ऑफिस। ये सारी चीजें आपकी क्लियर हैं, लेकिन एक चीज ध्यान की रखिएगा, जैसे ये तो प्रॉपर नाउन है और ये वर्ब है, ये हमारे पास क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे देखिए आपको जॉब, जॉब भी क्या होता है, हमारा नाउन होता है और ये कॉमन नाउन होता है, यानी कि इसके साथ आपको हमेशा क्या यूज करना पड़ेगा, आर्टिकल यूज करना ही पड़ेगा, ए और एन में से कोई। अगर जनरल सेंस में, पर्टिकुलर सेंस में होगा तो द का इस्तेमाल करेंगे, जो अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम लोग सिर्फ देख रहे हैं क्या, कॉमन सेंस में जब आ रहा है तो कॉमन सेंस में ये जॉब के साथ हमेशा आपको क्या लगाना पड़ेगा, आर्टिकल ए और एन में से कोई लगाना पड़ेगा। आपको पता है कि जब वॉवल साउंड होगा तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, जब कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो क्या लगाएंगे, अ लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, जॉब, तो ज का मतलब ये क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, यानी यहाँ पे क्या लगेगा, अ लगेगा। तो रवि प्रीफर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू अ जॉब इन एनी ऑफिस, टू अ जॉब इन एनी ऑफिस, तो इन एनी ऑफिस। ठीक है, तो यहाँ पे अ शब्द जो होगा, अ लेटर जो होगा, यानी अ आर्टिकल जो होगा वो लगना चाहिए, यानी कि सी पार्ट में आपको एरर है। बात समझ में आया? नेक्स्ट में देखिए, जैसे मान लीजिए ये ए पार्ट हो गया, ये बी पार्ट हो गया, ये सी पार्ट हो गया और उसके बाद ये आपका डी पार्ट, सॉरी ये डी पार्ट हो गया और यहाँ पे आपका ई पार्ट हो गया। इट बीइंग रेनी डे, मोस्ट ऑफ द पीपल आउट ऑन द स्ट्रीट वर कैरिंग अम्ब्रेला। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इट बीइंग
रेनी डे। तो देखिए दिन की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो दिन का क्या है, डे जो होता है हमारा क्या होता है, कॉमन नाउन में आता है, यानी इसके साथ आपको आर्टिकल लगाना ही पड़ेगा, यानी कि आप यहाँ पे कहेंगे सर और लगाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान इस बात का रखिएगा कि जब भी किसी नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव आ जाए, रेनी क्या है, एडजेक्टिव है, तो किसी भी नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव हो जाए तो ये जो आर्टिकल होता है ना, ये नाउन के पहले न लग के ये एडजेक्टिव के पहले लगेगा, यानी कि यहाँ पे लगेगा आपका आर्टिकल। इट बीइंग अ रेनी डे, इट बीइंग अ रेनी डे, मोस्ट ऑफ द पीपल आउट ऑन द स्ट्रीट वर कैरिंग अम्ब्रेला। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे अम्ब्रेला के साथ भी एन का इस्तेमाल कर सकते थे, बट ये पर्टिकुलर सारे लोगों के पास अपना अपना अम्ब्रेला था, ठीक है ना, इस वजह से यहाँ से आप चीज को नहीं करेंगे, यहाँ पे आपको सही हो जाएगा, इट बीइंग अ रेनी डे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, समन्स वाज सर्व्ड ऑन राम, नो एरर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कंसेप्ट बस आपको इतना है कि समन्स क्या होते हैं। तो कभी आपने सुना होगा जब कोर्ट से ऑर्डर वगैरह आता है आपको अपीयर होने के लिए, कि कोर्ट में आपको अपीयर होना है, तो वहाँ उसको लिए क्या करते हैं, कोर्ट एक ऑर्डर पास करता है, उस ऑर्डर को हम लोग समन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो समन है वो क्या है, आपका यही समन्स है। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका जनरल सेंस में हो गया, है ना। समन क्या है, कॉमन नाउन हो गया, सबके लिए पास होता है, इसलिए यहाँ पे भी आपके पास क्या होना चाहिए, एक आर्टिकल होना चाहिए, समन वर सर्व्ड ऑन राम। ठीक है, समन्स याद रखिएगा हमेशा यस के साथ लिखा जाता है, बट होता सिंगुलर है, ठीक ना। उसके बाद क्या है, लेजर बीम कैन कैरी लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल इन वे समवॉट सिमिलर टू रेडियो वेव्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लेजर बीम कैन कैरी, लेजर बीम जो होती है वो कैरी कर सकती है क्या, तो पहली बात तो लेजर बीम भी आपके क्या है, कॉमन नाउन है, उसके साथ आपको क्या होना चाहिए, आर्टिकल लगना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कैन कैरी लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल्स इन, और यहाँ पे आपके पास जो है ये वे, यहाँ पे भी आपको क्या लगना चाहिए, क्योंकि वे क्या है, रास्ता है, रास्ता क्या होते हैं, कॉमन नाउन के तौर पे आते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कह सकते हो लेजर बीम कैन कैरी लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल्स इन अ वे समवॉट सिमिलर टू द रेडियो वेव। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चंस जो हैं कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, बट ये क्वेश्चन जो था काफ़ी कन्फ्लिक्टिंग था, बाद में जो हुआ वो कोर्ट ने कहा, जैसे आयोग के हिसाब से ये था कि यहाँ पे अ वे लगेगा, इन अ वे समवॉट सिमिलर टू, बट लेजर बीम भी जो होती थी वैसे इन लोगों ने माना था कि लेजर जो होती है एक नाम के तौर पे होता है, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता, काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग था, उसके बाद यहाँ पे इसको वहाँ पे भी माना गया था। ठीक है, तो यहाँ पे अ लेजर बीम कैन कैरी लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल्स इन अ वे समवॉट सिमिलर टू रेडियो वेव्स। ठीक है, रेडियो के साथ भी आ जाता, बट यहाँ पे वेव्स होने के कारण ये प्लरल हो गया, इसलिए यहाँ पे नहीं आएगा। बात समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, नाथन्स हैबिट ऑफ डिलेइंग हिज वर्क पुट हिज कलीग्स टू लॉट ऑफ ट्रबल। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा है, आपको पता होगा कभी भी लॉट ऑफ नहीं होता, हमेशा क्या होता है, अ लॉट ऑफ होता है ना। तो यहाँ पे सिंपली आपका लॉट ऑफ ना होकर क्या हो जाएगा, अ लॉट ऑफ हो जाएगा। बात समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, आई एम नॉट वेल्दी सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाई एक्सपेंसिव कार, या फिर नो एरर। तो आई एम नॉट वेल्दी, चीजें तो सही है, सो आई कैन नॉट अफोर्ड, वर्ब है, कोई दिक्कत नहीं है, टू बाई, ठीक है, इन्फिनेटिव लगा है, अ एक्सपेंसिव, यहाँ पे देखिए, ठीक है, कार जो है हमारा क्या है, कॉमन नाउन है ना, तो कार के लिए हमारे पास क्या आना चाहिए, आर्टिकल आना चाहिए, बट उससे पहले ये जो एक्सपेंसिव आ गया ये एडजेक्टिव है, यानी कि अब हमारा आर्टिकल जो होना चाहिए इस एडजेक्टिव के पहले होना चाहिए। कभी भी नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव है तो हमारा आर्टिकल उस एडजेक्टिव से भी पहले आना चाहिए, और इस एक्सपेंसिव से पहले ये आया है, लेकिन 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 बात ये है कि ये एक्सपेंसिव है, प्रोनाउंसिएशन इसका देखिए साउंड कैसा दे रहा है, वावल साउंड दे रहा है, इसलिए यहाँ पे अ न हो के क्या हो जाएगा, एन एक्सपेंसिव कार। बात समझ में, एन एक्सपेंसिव कार। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ही हैड नो इल्यूजन ऑफ बीइंग ईदर अ डिस्टिंग्विश्ड राइटर और अ एडिटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो ही हैड नो इल्यूजन ऑफ बीइंग ईदर अ डिस्टिंग्विश्ड राइटर, तो राइटर आपके पास कॉमन नाउन है, उसके आगे ये एडजेक्टिव है और उसके आगे आपको आर्टिकल लगा ही है। ठीक है, डिस्टिंग्विश्ड कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है तो अ तो लगेगा ही लगेगा, यानी यहाँ पे जो बात है वो सही है। ठीक है, अब आइए एडिटर, ये भी आपका कॉमन नाउन है और इसके आगे भी आर्टिकल होना चाहिए, आर्टिकल लगा भी है, लेकिन फिर से क्या दिक्कत है, यहाँ पे जो एडिटर है क्या साउंड दे रहा है,
वॉवेल साउंड, एडिटर, ठीक है। तो एडिटर में क्या हो गया आपका, फिर जो आपका वॉवेल साउंड देगा इसका मतलब यहाँ पे क्या लगना चाहिए, आपका एन लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए, एन लगना चाहिए। तो ये आपका ऐसे गलत हो जाएगा, ठीक है। सारे जो क्वेश्चन से देखिए कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। देख रहे हैं BSRB 1993 में सीडीएस के भी क्वेश्चन जो होते हैं, जनरली आपको पता ही होगा कि ग्रेजुएशन लेवल के बाद सीडीएस किया जाता है। तो ये इसमें सारे मतलब जितने भी क्वेश्चन कहीं पे आर्टिकल से रिलेटेड पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो अभी इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में समझने में आपको आसानी होगी। फिर हम लोग कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ओके। और एग्जाम्पल्स देखते हैं। यू आर अ मैन हु हेल्प्ड मी, ठीक है। यहाँ पे देखिए आज इस सारे एग्जाम्पल्स में हम लोग आर्टिकल के अगले पार्ट को यानी कि पीछे हम लोगों ने देख लिया ए और एन के बारे में। यहाँ पे हम लोग कुछ द के लिए देखते हैं। तो द को बस इतना समझिएगा, ये डेफिनेट आर्टिकल होता है और ये क्या करता है, ये किसी पर्टिकुलर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, समझे बात को। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे यू आर अ मैन हु हेल्प्ड मी, तो अगर हम लोग जनरली देखा जाए अगर ऐसे सेंस में, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, हु हेल्प्ड मी, जिसने हमारी मदद की। तो सबने तो मदद नहीं की होगी ना, किसी एक पर्टिकुलर ने किया होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब पर्टिकुलर ने किया होगा तो यहाँ पे अ ना होके क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। यू आर द मैन, तुम वही इंसान हो, तुम वही आदमी हो, हु हेल्प्ड मी, जिसने हमारी मदद की, जिसने मेरी मदद की। बात समझ में आया। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, ये पर्टिकुलर हो गया है, और जब भी पर्टिकुलर में होगा तो हमेशा क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग, द का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में आ रही है ना। तो इस चीज को ध्यान रखें, ये यू आर अ मैन नहीं होगा। हालांकि आप कहोगे सर आपने कहा था कॉमन नाउन के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, अ और एन लगाएंगे, बट वही कॉमन नाउन जब पर्टिकुलर रूप में इस्तेमाल होने लगे, मैंने बताया ना कॉमन नाउन का मतलब है कॉमन सेंस, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये किसी एक पर्टिकुलर इंसान की बात कर रहा है जो कि हेल्प किया। बात समझ में आ रही, इस वजह से हम लोग ए ना लगा के क्या लगाएंगे, यहाँ पे द लगाएंगे। बात समझ में आई। नेक्स्ट देखिए, वाटर ऑफ दिस वेल इज पॉल्यूटेड, वाटर ऑफ दिस वेल इज पॉल्यूटेड। तो यहाँ पे भी देखिए किसी एक पर्टिकुलर वेल की बात की गई है ना। तो इसलिए वाटर क्या है, किसी एक पर्टिकुलर का, यहाँ पे क्या लगेगा, द लगेगा। द हमारा काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ लगता है। बात समझ में आ रही है ना, काउंटेबल अनकाउंटेबल। तो वाटर चूंकि अनकाउंटेबल है तो यहाँ पे आर्टिकल ए और एन तो एकदम नहीं लग सकते हैं, ठीक है। बट ये किसी पर्टिकुलर की बात कर रहा है कि दिस वे, ठीक है, इस वजह से यहाँ पे क्या लगेगा, द वाटर होगा। बात समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, सी इज अ टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। तो इसको आप लोगों ने आप लोग अच्छे से जानते होंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के आगे हम लोग हमेशा हमेशा क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमेशा क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। तो सी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। बात समझ में आई। नेक्स्ट देखिए, सुनील इज अ बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास एट प्रेजेंट, ठीक है। तो फिर वही बात है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। बेस्ट हमारा सुपरलेटिव होता है और यहाँ पे अ लगा हुआ है तो क्या लगेगा, द लग जाएगा, ठीक है। तो सुनील इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, ठीक है, ठीक है ना। देखिए, दिस इज द बेटर देन यू, दिस इज द बेटर देन यू। देखिए बेटर जो लगा हुआ है ना, ये आपका कंपैरेटिव डिग्री है, और कभी भी इस चीज को ध्यान रखिएगा, कभी भी कंपैरेटिव डिग्री के बाद, कंपैरेटिव डिग्री के बाद जब भी आपको देन आए या फिर टू आए, देन और टू आए कंपैरेटिव डिग्री के बाद, तो याद रखिएगा उसके साथ कभी भी आर्टिकल द नहीं लगेगा, कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है। तो ही इज बेटर देन यू, ये सिर्फ होगा ही इज द बेटर देन यू, नहीं होगा, ठीक है। तो ही इज बेटर देन यू, ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। नेक्स्ट देखिए, सेम इसी रूल के हिसाब से, ही इज द सीनियर टू मी। तो देखिए ये भी कंपैरेटिव डिग्री है, सीनियर, ठीक है। तो सीनियर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे टू लगा हुआ है, इसका मतलब इसके आगे जो होगा वो द नहीं लगेगा। बात समझ में आ रही है ना। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे द नहीं लगने वाला। नेक्स्ट देखिए, द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी इफ आई न्यू डैट कालिदास वाज द ग्रेटर देन एनी अदर पोएट, ठीक है। जैसे इंटरव्यूअर ने पूछा क्या मुझे पता था कि क्या पता है क्या कालिदास जो थे वो उनसे बड़ा, मतलब इज द ग्रेटर देन एनी अदर, दूसरे पोएट से क्या थे वो ग्रेटर थे। तो बात वही है कि ये भी ग्रेटर कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव के बाद क्या लगा है, देन लगा है, इसका मतलब इसके आगे जो आर्टिकल है वो नहीं लगेगा, यानी कि द यहाँ पे नहीं लगेगा।
बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ही इज द बेटर ऑफ द टू बॉयज, ही इज द बेटर ऑफ द टू बॉयज। तो यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे बेटर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, इसके आगे द लगा हुआ है। कहोगे सर द नहीं हो सकता, बट इसके पीछे तो देखिए न तो देन आया है न तो टू आया है। ठीक है, तो अगर कहीं पे आपको कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ द लगता है, ऑफ, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा आपका कि यहाँ पे आर्टिकल द होगा, यानी कि ये नो एरर वाला केस है। बात समझ में है? ही इज द बेटर ऑफ द टू बॉयज, ये आपका क्या होगा, नो एरर का केस होगा। ही इज बेटर ऑफ द टू बॉयज नहीं होता है। बात समझ में है? ही इज द बेटर ऑफ द टू बॉयज, यहाँ पे ऑफ द है तो इसलिए द लगेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स। तो यहाँ पे भी देखिए मोर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, आगे द लगा है, मोर यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री, आगे द लगा हुआ है। ठीक है, मैं पिछली वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब भी दो ऐसी चीजें हों जो कि आपस में प्रोपोर्शनल हो, चाहे वो डायरेक्टली चाहे वो इनडायरेक्टली, ठीक है, यानी कि एक बढ़े तो दूसरा भी बढ़े या एक बढ़े तो दूसरा घटे, जब ऐसे कंडीशन आपको मिलती है तो उस केस में आपको कंपैरेटिव डिग्री के आगे द लगाना होता है। ठीक है, यानी कि द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स। ठीक है, जितना वो पाता है उतना क्या करता है, उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती है। तो प्रोपोर्शनल हुआ ना, जितना पाता है उतनी बढ़ती है, यानी कि प्रोपोर्शनल हुआ। तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स। ये आपका सेंटेंस ये भी सही है, यानी कि यहाँ पे भी क्या है, नो एरर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन अ माउंटेनियर एक्सपेंडिशन हायर यू गो फ्रॉम बेस कैंप द कोल्डर यू फील। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सीधा सीधा माउंटेनियर एक्सपेंडिशन मतलब माउंटेन पे जब हम लोग कर रहे हैं तो कहा जा रहा है हायर यू गो फ्रॉम बेस कैंप कोल्डर यू फील। ठीक है, तो यानी कि ये भी क्या है, जितना ऊपर जाओगे उतना ठंडा तुम्हें महसूस होगा, ये भी तो प्रोपोर्शनल हुआ ना, है ना। यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, द कोल्डर। ठीक है, यहाँ पे आपको द लगाना पड़ेगा। ठीक है, इन अ माउंटेनियर एक्सपेंडिशन द हायर यू गो फ्रॉम द बेस कैंप द कोल्डर यू फील। बात समझ में आया? तो यहाँ पे जब भी दो कंपेयर हो रहे होंगे ऐसे जो कि आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं उनके आगे द लगता है। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री में अगर आपको ऑफ द लगा हुआ हो तो वहां पे भी कंपैरेटिव डिग्री में आगे द लगता है, लेकिन जहां पे टू लगा हो देन लगा हो वहां पे कंपैरेटिव डिग्री में कभी भी द नहीं लगता है। ठीक है, तो इसे नोट कीजिए, फिर हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। द ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस। अभी अभी मैंने बताया क्या, हमने बताया कि जब भी कोई चीज दो कंपैरेटिव आपस में प्रोपोर्शनल हो, द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे क्या लगेगा, द हायर द प्राइस। ठीक है, हु वाज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हु वाज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे देखिए है क्या कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं ना, पहला जो प्रेसिडेंट थे एक पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं, और जब भी पर्टिकुलर की बात करेंगे तो क्या लगाएंगे, हमेशा द लगाएंगे। कभी भी हु वाज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं होता है, हमेशा क्या होता है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, द लग जाएगा। द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास आर नॉटी, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर नॉटी। देखिए स्टूडेंट की बात की जा रही है, ठीक है, और ये स्टूडेंट क्या है, किसी पर्टिकुलर क्लास की बात की जा रही है, और पर्टिकुलर में जब भी किसी क्लास की, जैसे जनरली अगर स्कूल की बात किया जाए फिर स्टूडेंट का दिया जाए तो फिर वहाँ पे क्या होता है, आपको आर्टिकल की जरूरत नहीं पड़ती, अगर लगाएंगे भी तो ए और एन में से लगाते हैं, यानी स्टूडेंट का जाएगा तो अ स्टूडेंट, और स्टूडेंट इज नॉटी नॉर्मली का दिया जाए तो जो भी स्टूडेंट होते हैं सबके सब नॉटी होते हैं। बट यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे दिस क्लास, इस क्लास की बात की जा रही है, और इस क्लास के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, पर्टिकुलर हुआ, यानी कि यहाँ पे दे होगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, नो एरर, यहाँ पे कोई एरर नहीं होगा। बात समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द टीचर ड्रू एन अटेंशन ऑफ द बॉयज टू द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस। ये भी मुझे याद नहीं आ रहा है किस ईयर में आया था, बट एक एसएससी का मैं पेपर देख रहा था, वहां पे था। ठीक है, द टीचर ड्रू एन अटेंशन ऑफ द बॉयज टू द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस। ध्यान से देखिए, आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, द टीचर ड्रू अटेंशन ऑफ द बॉयज। ठीक है, तो
तो यहाँ पे क्या है आपका एन न लग के यहाँ पे द लगेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। टीचर ने क्या किया, बच्चों के अटेंशन को लिया अपनी तरफ, किधर की तरफ, रेगुलर प्रैक्टिस की तरफ, यानी कि इंपॉर्टेंस उन्होंने बताया, रेगुलर प्रैक्टिस का क्या इंपॉर्टेंस होता है उस पर्टिकुलर की तरफ क्या किया उन्होंने, बच्चों का अटेंशन लिया, तो इसलिए अटेंशन के आगे क्या लगेगा, द लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ही इज अ स्टूडेंट ऑफ द हिस्ट्री। ठीक है, ही इज अ स्टूडेंट ऑफ द हिस्ट्री। तो देखिए अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल पढ़े तो जाहिर सी बात है हमारा फोकस नाउन के ऊपर होना चाहिए, नाउन के आसपास ही आर्टिकल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्टूडेंट के साथ अ लगा, क्या ये स्टूडेंट की बात जनरल सेंस में किया जा रहा है या पर्टिकुलर सेंस में, तो आप कहोगे सर हिस्ट्री का तो कोई भी स्टूडेंट हो सकता है, ही इज स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, वो हिस्ट्री का एक स्टूडेंट है, जनरल सेंस में स्टूडेंट की बात की गई है, यानी इसके आगे अ लग सकता है। यहाँ पे देखिए हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो याद रखिएगा कभी भी सब्जेक्ट हो, कोई लैंग्वेज हो, ठीक है, इन सबों के आगे कभी भी कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है, चाहे अ चाहे एन। ठीक है, सॉरी द भी। तो यहाँ पे क्या होगा, हिस्ट्री एक प्रॉपर नाउन हो गया ना, मैंने शुरू में ही बताया कि प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी आप द का इस्तेमाल ना करिएगा अगर वो पर्टिकुलर यूज कर रहे हैं तो। रटने से अच्छा है कि अब आप रटो कि कभी भी लैंग्वेज के साथ, कभी भी सब्जेक्ट के साथ हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे तो वो आपके लिए परेशानी आएगा। सीधा सीधा कोई भी चीज पर्टिकुलर यूज हुआ है प्रॉपर नाउन अगर पर्टिकुलर सेंस में, तो उसके साथ आप कभी भी आर्टिकल का इस्तेमाल न करिएगा। यानी कि यहाँ पे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, तो रियल सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका, सटीक सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही इज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, शी कैन स्पीक अ हिंदी, अ संस्कृत एंड एन इंग्लिश। ठीक है, तो देखिए ऐसे में ठीक है, अगर अलग अलग रहे और अलग अलग चीज़ों के साथ आपका आर्टिकल लगता है तो डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे आई लाइक, ठीक है, आई लाइक द इंग्लिश, द फ्रेंच, ठीक है, या फिर द नेपाली। तो यहाँ पे क्या है कि मैं नेपाल के रहने वाले लोगों को, फ्रांस के रहने वाले लोगों का, या फिर इंग्लिश के रहने वाले यानी इंग्लैंड के रहने वाले लोगों को पसंद करता हूँ। तो ये डिफरेंट के साथ हम आर्टिकल द का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट तब जब हम लोगों की बात करते हैं, जब लैंग्वेज की बात करते हैं, ये स्पीक है, अब स्पीक तो लोग होंगे नहीं, है ना, स्पीक क्या लैंग्वेज है, तो हिंदी संस्कृत इंग्लिश ये सब के सब क्या है, लैंग्वेज है, और लैंग्वेज के साथ कभी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। तो इसका करेक्ट क्या होगा, शी कैन स्पीक हिंदी संस्कृत एंड इंग्लिश। ठीक है, आर्टिकल यहाँ पे नहीं लगेगा। बात समझ में आई। नेक्स्ट देखिएगा, दिस इज माई हाउस। ठीक है, तो देखिए माई हाउस, हाउस क्या जनरल सेंस में है कि पर्टिकुलर सेंस में, कहोगे सर पर्टिकुलर मेरा घर है तो यहाँ पे द लगा है, नहीं, कभी इस चीज को ध्यान रखिएगा। आप सोचोगे ना कि पर्टिकुलर मेरा घर है तो यहाँ पे हम लोग का दिस इज माई हाउस। ठीक है, जनरली बोलते हुए आपने सुना होगा दिस इज माई हाउस, बट इतना ध्यान रखिएगा कभी भी अगर किसी नाउन के साथ पॉसेसिव एडजेक्टिव है, कौन सा एडजेक्टिव है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है, तो ध्यान रखिएगा पॉसेसिव एडजेक्टिव के साथ कभी भी कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है, कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। यानी कि दिस इज माई हाउस सिर्फ होगा, न तो अ लगेगा न तो द लगेगा। बात समझ में आया। नेक्स्ट देखिएगा, द हाउस इज माइन। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, पॉसेसिव है, चाहे वो एडजेक्टिव है चाहे प्रोनाउन है। अगर केस आपका पॉसेसिव बन रहा है तो उसके साथ कभी भी द का इस्तेमाल नहीं करोगे, इसके बदले आप क्या कर सकते हो, दिस का इस्तेमाल कर सकते हो। दिस इज माई हाउस, दिस हाउस इज माइन, ये चलेगा, बट द हाउस इज माइन नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि आपका क्या है, इसके साथ ये दिस जो होगा ना वो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, तो उसके क्वालिफाई करेगा कि ये जो घर के बारे में बात कर रहे हैं ना ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, यानी दिस होगा। द का इस्तेमाल हम लोग पर्टिकुलर के लिए जरूर करते हैं, बट हमेशा आपको याद रखना होगा कि पॉसेसिव केस के लिए अगर आपको दिखाना हो तो वहाँ पे कभी भी हम लोग नाउन के साथ द का इस्तेमाल या किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। उसी तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं ना, ईच, एवरी, इधर, निदर, इन सबों के साथ भी हम लोग कभी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।
कहीं पे कोई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, नए चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ठीक है। ऐसे ही और भी हम लोग और प्रैक्टिस किया जाएगा, अभी आर्टिकल से रिलेटेड ही आपको आगे भी वीडियोज मिलती रहेंगी। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।